वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वर्तमान जो आपकी बांग्लादेश में अगर बात करें तो वहां से जो है शेख हसीना जो है हट चुकी हैं और अब जो है आपके जो मेन पावर है वो मोहम्मद यूनिस को बिठा दिया गया है। तो मोहम्मद यूनिस के बारे में ही है जो बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इन्होंने कार्य करा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इनके द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 2006 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। फरवरी 2007 में जो है एक राजनीतिक दल बनाया इन्होंने। संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया इन्होंने। सही नेतृत्व को उभारना और अच्छा शासन देना, नए बांग्लादेश का निर्माण करना, ये इनका उद्देश्य था। उन्हें लगता था, क्या लगता था भाई, पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेके ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। इन्होंने बात रखी कि हमारा जो दल होगा वो नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। सभी जो है उसमें सभी को जो है बोलने का अधिकार होगा, मतलब सभी की सुनी जाएगी। जो उसमें हम बात कर रहे थे पहले कि शीर्ष नेताओं की ही सुनी जाए, ऐसा नहीं होगा। नागरिक शक्ति नामक इसे नए दल के गठन, नागरिक शक्ति नामक इनका दल बना, नए दल का गठन किया इन्होंने बांग्लादेश में। और शाहिदुल इस्लाम ने कहा, एक सरकारी अधिकारी है शाहिदुल इस्लाम, उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव होगा। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं कि जो नई सरकार आएगी वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी और उससे मुक्त भी होगी। पर दशकों से मुल्क में राजनीतिक रुतबा, जो पुराने दल थे उनके नेता क्या कह रहे हैं, ये तो जो है एक सरकारी अधिकारी का कहना था। पुराने दल के नेता क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश जो है नेशनलिस्ट जो पार्टी के एक बड़े नेता का क्या कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है। पर राजनीतिक एकदम अलग है, एकदम चुनौती भरी है, अक्सर विवादास्पद रहती है। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था। उन्होंने क्या कहा, राजनेताओं ने, जो पुराने राजनेता थे, उन्होंने कहा वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीति प्रेक्षक ने क्या कहा, प्रेक्षक ने, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। मतलब कोई बाहर से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जो है जो मोहम्मद यूनिस है ये जो है अपनी राजनीति में आना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की राजनीति है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि यूनिस नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ठीक किया? पहली बात तो बनाया, जो पार्टी बनाने का जो उन्होंने डिसाइड किया, क्या वो ठीक था? क्या आप सहमत है कि विभिन्न लोगों द्वारा जो जारी बयान जो दिए गए वो सही, आप उनसे सहमत हैं या नहीं है? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरीके से संगठित करना चाहिए, कि सभी से अलग तरीके से काम करने के लिए किस तरीके से कार्य करे, आपको बताना है वो। और अगर आप इस राजनीतिक दल में संस्थापक में होते हैं तो इसके पक्ष में क्या दलील देते हैं? तो ये मोहम्मद यूनिस की जो पार्टी है, किस तरीके से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, किस तरीके से फिर उन्होंने पार्टी बनाने का निर्माण किया, किस तरीके से जो है एक सरकारी अधिकारी क्या कहता है उनके बारे में, राजनीतिक दल क्या कहते हैं, उसी से संबंधित अब आगे क्वेश्चन है। आपने पूरी डिटेल जान ली। पहला क्वेश्चन है, क्या यूनिस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का जो है ठीक किया? देखिए, पार्टी बनाने का अधिकार कोई भी व्यक्ति जो है बनाना चाहता है, लोकतांत्रिक देश है तो पार्टी बना सकता है, तो बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय के लिए काम करने का था, उसे बड़े पैमाने पर लागू करना था। तो जो है राजनीति में आना स्वाभाविक है, ताकि वो जो है लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके। एक नई राजनीतिक संस्कृति लाना चाहते थे, पारदर्शिता लाना चाहते थे, ईमानदारी के लिए नया दल जरूरी हो सकता है, क्योंकि वो आगे वो बात कर रहे थे कि हमारी जो पार्टी होगी वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप विभिन्न लोगों के बयानों और अंदेशों से सहमत हैं? जैसे शाहिदुल इस्लाम क्या एक जो है सरकारी अधिकारी थे, उनका क्या कहना था कि लोगों की उम्मीद वाजिब है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ये भी। पुराने दल जो कह रहे हैं कि उन्होंने संशय में समझा जा सकता है, क्यों? क्योंकि राजनीति केवल आदर्शों से नहीं चलती, आपने जो है कुछ जो आदर्श बनाए उसी के हिसाब से नहीं चलती, जमीनी चुनौतियां होती हैं उसमें और व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं। उनकी ये बात सही है। देश के बाहर की ताकतें थोप रही हैं जैसी बात जो है बिना सबूत के नहीं करनी जा सकती। अगर कोई सबूत हो उनके खिलाफ तो ही जो है मानी जा सकती है बात, ऐसे नहीं मानी जा सकती डायरेक्टली कि वो जो है बाहरी ताकतें जो है उनका सहयोग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी को खुद से अलग साबित करने के लिए कैसे संगठित होना चाहिए? तो पार्टी को निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक आंतरिक लोकतंत्र, जिसके बारे में उन्होंने बात की कि हमारी जो निचले स्तर से ऊपर स्तर तक लोकतांत्रिक होगी पार्टी। पारदर्शी फंडिंग और नीति निर्माण की खुली प्रक्रिया, कोई भी फंडिंग हो, कोई पैसा देना चाहता है अगर पार्टी को, तो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए किस व्यक्ति ने दिया। और नीति निर्माण की खुली प्रक्रिया, नीति निर्माण करना है तो सभी लोगों का उसमें सहयोग हो। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तीनों जो लोग हैं, गरीबों, महिलाओं और युवाओं की इसमें भागीदारी हो।
भ्रष्टाचार पर जो है सख्त रोक हो, भ्रष्टाचार उन्हें बिल्कुल अच्छे से खत्म करना है पूरी तरीके से अपने देश से, और विकास पर आधारित कार्यक्रम कि देश का विकास करना है। इसके लिए जो है पार्टी जो है खुद को अलग साबित कर, इस तरीके से अलग साबित कर सकती है कि इन सब चीजों पे कार्य करे पार्टी तो अलग होगी उनसे, और इन सब चीजों पे अगर पार्टी कार्य करेगी तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं संस्थापक होता तो पक्ष में दलील। देखिए इस पर जो है आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं, पीछे जो आंसर लिखे हैं उसे छोड़ दीजिए, आप जो है अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन्हें मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, पर आप भी अपने भी पॉइंट्स रखिए इससे रिलेटेड कि आप होते संस्थापक तो आप क्या दलील देते। बांग्लादेश को एक ऐसी नई राजनीतिक शक्ति की जरूरत है जो पुराने भारत जो भ्रष्ट है अलग लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उसको चुनौती दे सके। पहला पॉइंट, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में नहीं आएंगे तो केवल आलोचना करने से बदलाव नहीं होगा। तो राजनीतिक पार्टी खुद की बनानी होगी ताकि राजनीति में आए और उसके लिए कुछ कार्य कर सकें। एक नई पार्टी समाज में उन वर्गों को आवाज दे सकती है जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया है। ये जो है कुछ जो है पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप भी अपने पॉइंट्स जो है लिखें कि अगर आप होते तो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टा जो पेज है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।